नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना न भूलें। बेल आइकन को हिट करके ऑल को जरूर सेलेक्ट कर लेंगे, तब प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँचता रहेगा। और मित्रों, आज चैनल पे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो अपलोड कर दिया गया है और एससीएल के Q4 के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं, उससे रिलेटेड ये वीडियो है, चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। आप चाहें तो पहले इसको कवर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप चाहें तो इसे चैनल पेज पर जाकर भी कवर कर सकते हैं। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं लेटेस्ट वीडियो की। और Q4 रिजल्ट का सेशन बरकरार है और Q4 रिजल्ट आज 18 कंपनियों के Q4 के रिजल्ट अपलोड होने वाले हैं, जिसमें 6 से 7 कंपनियों के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। अपन लेटेस्ट 4 कंपनियों के जो रिजल्ट अभी आउट हुए हैं उनकी चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपके पोर्टफोलियो वाली पोर्टफोलियो वाली कंपनी का प्रदर्शन Q4 में कैसा रहा है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसमें 4 महत्वपूर्ण कंपनियों के रिजल्ट है वो कवर किए गए हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आलोक इंडस्ट्रीज और रिटेलर्स का पसंदीदा, या यूं कहें कि चहेता स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में मिलता होगा, तो आप भी जान लीजिए आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट है वो कैसे रहे और आज स्टॉक्स पर कैसा एक्शन देखने को मिला। और यदि आज रिजल्ट एक्शन की बात करें तो रिजल्ट का प्रदर्शन ये देखने को मिला कि आज स्टॉक्स करीबन 6.5% क्रैश हो गया। और ये रिजल्ट का इफेक्ट था कि आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट है वो अनुमान के मुताबिक नहीं देखने को मिले। कंपनी को बड़ा लॉसेस देखने को मिला है और बहुत ही कमज़ोर प्रदर्शन कंपनी का रहा है। इसके चलते आज स्टॉक्स पर करीबन 6.5% क्रैश होते हुए देखने को मिला है। और यदि बात करें आलोक इंडस्ट्रीज के Q4 रिजल्ट्स की, स्टॉक्स 6% से 7% तक का वो डाउन देखने को मिला है। और ये अब इससे ही स्टॉक्स पर एक्शन से पता चल रहा है कि रिजल्ट है काफ़ी बेहद ही खराब देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। और आलोक इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप की बात करें तो 5,925 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। स्टॉक्स 12 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है। और सबसे पहले अपन बात करेंगे कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स की। और सबसे पहले रेवेन्यू और सेल्स में देखें तो ईयरली अगर देखें तो 22% ईयर टू ईयर कंपनी का रेवेन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। यही वजह रही कि आज स्टॉक्स 6 से 7% क्रैश हो गया। प्रेजेंट क्वार्टर की बात करें मार्च 23 में तो कंपनी का रेवेन्यू रहा 1562 करोड़, पिछले क्वार्टर में रहा था 1706 करोड़। और मार्च 22 के क्वार्टर में यानी 12 महीने पहले का अगर प्रदर्शन देखें तो 2011 करोड़ रहा था। तो कुल मिलाकर के देखें इस क्वार्टर में बहुत ही बेहद ही खराब प्रदर्शन कंपनी का देखने को मिला है। रेवेन्यू बहुत ही कम रेवेन्यू है वो 200 करोड़ तक डाउन आते हुए देखने को मिल रहा है। यदि इसको कंपेयर करें पिछले वर्ष से तो 2000 से डाउन होकर के हो गया 1562, यानी करीबन इसमें आपको 500 करोड़ का लॉसेज रेवेन्यू में देखने को मिल रहा है। और यदि क्वार्टरली तुलना करें तो 1700 करोड़ से डाउन होकर के 1550 करोड़, यहाँ भी करीब कंपनी को 150 करोड़ का पिछले क्वार्टर के तुलना में लॉसेज देखने को मिल रहा है। और अब बात करेंगे EBITDA की, तो कंपनी का EBITDA है 145% ईयर टू ईयर डाउन देखने को मिल रहा है। और यदि देखें तो मार्च 23 के क्वार्टर में कंपनी का जो EBITDA है वो माइनस में, यानी लॉसेज 69 करोड़ का लॉसेज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में लॉसेज 44 करोड़ का लॉसेज था। और मार्च 22 के क्वार्टर की बात करें तो इसमें 154 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था, यानी कंपनी सीधे 150 करोड़ के प्रॉफिट से और सीधे कंपनी ने 70 करोड़ का लॉसेज दिखाया EBITDA के लेवल पर। तो यही बड़ी वजह रही कि आज स्टॉक्स क्रैश होते हुए देखने को मिला। और नेट प्रॉफिट की अगर बात करेंगे तो कंपनी को नेट प्रॉफिट नहीं है ही नहीं। और यहाँ अपन बात करें या प्रॉफिट की जगह अगर लॉसेज देखें कि नेट लॉसेज कितना हुआ है, तो ईयर टू ईयर अगर कंपेयर करते हैं तो 1000 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी को नेट लॉस देखने को मिल रहा है।
और प्रेजेंट क्वार्टर में 298 यानी 300 करोड़ का लॉस है। पिछले क्वार्टर में 250 करोड़ का लॉस है, यानी लॉस है वो कंपनी को बढ़ते हुए देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का 50 करोड़ से ज़्यादा लॉसेज है वो बढ़ा है। और यदि मार्च 22 की बात करें तो मार्च 22 में मात्र 26 करोड़ का कंपनी को नेट लॉस था। तो लॉस है कंपनी का ये बढ़ते हुए जा रहा है और ईयर टू ईयर ये 1000% इसमें लॉस में बढ़ती हुई है और इसका रिफ्लेक्शन हमें ईपीएस में मिलेगा। और ईपीएस की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में ईपीएस है ईयर टू ईयर 1100% डाउन देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर में ईपीएस 0.60 रहा है, पिछले क्वार्टर में -0.50 था और प्रेजेंट क्वार्टर में बढ़ गया लॉसेज और माइनस में 10 पॉइंट तक बढ़ रहा है। और जहां मार्च 22 के क्वार्टर की बात करें तो उसमें 0.05 करोड़ था, यानी कम था। ईयर टू ईयर भी इसमें 1100% की लॉसेज में ईपीएस है वो माइनस में वृद्धि हुई है। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट बेहद ही खराब और बेहद ही खराब प्रदर्शन कंपनी का देखने को मिल रहा है और ये वजह रही कि आज स्टॉक्स है वो टूटता हुआ नजर आया। और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो लास्ट 6 मंथ में भी स्टॉक्स है वो 27% का क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है। और यदि ऑल टाइम की बात करें यानी 2020 से जब कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज एनएससी पर लिस्ट हुई थी 2020 में फरवरी 20 में एनएससी पर लिस्ट होते हुए देखने को मिली, उससे अगर बात करें तो अब तक ऑल टाइम में कंपनी है वो 25% डाउन है। अब तक किसी प्रकार का रिटर्न कंपनी ने नहीं दिया है, अलबत्ता इसने 25% का लॉसेज में इसको लेकर के बैठे हैं। और इस रिटेलर के द्वारा रिटेलर ने ये कंपनी इसलिए इस पोर्टफोलियो में रखी होगी कि अगर कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो ये कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज से बिलोंग करती है और इसी वजह से ये रिटेलर्स का है वो चहेता स्टॉक्स बना हुआ है। तो इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो इसमें 40% जो शेयर होल्डिंग है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की है और 35% है इसकी जेएम फाइनेंशियल एसेस्ट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की है। तो रिलायंस के द्वारा इस पे जो बड़ा स्टेक खरीदा गया 40%, उसी वजह से लेकर के आज तक इसको रिटेलर्स जो लोग हैं इसको अपने पोर्टफोलियो में लेकर बैठे हैं, लेकिन अब तक इस पर किसी प्रकार का प्रॉफिट या रिटर्न्स नहीं बने हैं। अलबत्ता है वो अब तक जो स्टॉक्स होल्डर हैं वो 25% का लॉसेज लेकर बैठे हैं और लास्ट 6 मंथ की बात करें तो 26% का लॉसेज इसमें शेयर होल्डर्स को मिल रहा है। तो इस पर ये एक तरह से यूँ कहना या ये आशा करना बेईमानी होगी कि ये नियर टर्म में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है और भविष्य का पता नहीं किस प्रकार का एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल कंपनी में नियर टर्म में या आने वाले क्वार्टर में ऐसी कोई राहत नहीं मिलती दिख रही है कि इस पर शेयर होल्डर्स को कुछ रिटर्न मिल सकता है। और अब मित्रों नेक्स्ट रिजल्ट्स की बात करते हैं। साइंट लिमिटेड आईटी सेक्टर की मिड कैप श्रेणी की कंपनी है और मिड कैप में साइंट ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे इसके रिजल्ट है वो देखने को मिलेंगे। और आ गए रिजल्ट पीडीएफ पर और सबसे पहले अपन बात करेंगे रिजल्ट में डिविडेंड की। कंपनी ने डिविडेंड का कितना अनाउंसमेंट किया है, तो कंपनी ने डिविडेंड रिकमेंड किया है 16 रुपये पर शेयर का डिविडेंड मिलेगा। और इसमें डिविडेंड की आपको डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट है इसमें कंपनी की तरफ से नहीं दिया गया है, लेकिन फिलहाल आपको यही है कि 16 रुपये का डिविडेंड मिल रहा है 320% का। और अब चलते हैं रिजल्ट पीडीएफ पर और रिजल्ट पर आ गए हैं। तो साइंट के अगर मार्केट कैप की बात करें तो मिड श्रेणी का मिड कैटेगरी का ये कंपनी है, 12,000 करोड़ वाली है और प्राइस स्टॉक की करंट प्राइस है 1091 पर ट्रेंड कर रहा है। सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू और सेल्स की बात करते हैं तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें ईयर टू ईयर 48% जंप देखने को मिल रहा है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर टू ईयर 48% तक बढ़ा है। प्रेजेंट क्वार्टर में 1751 करोड़ का रेवेन्यू है, पिछले क्वार्टर में 1618 करोड़ का रेवेन्यू था और मार्च 22 के क्वार्टर में 1181 करोड़ का 81 करोड़ का रेवेन्यू था। अगर इसको कंपेयर करें ईयर टू ईयर कंपेयर करते हैं तो 48% बढ़ा है। और यदि इसको क्वार्टरली कंपेयर करते हैं तो 1600 करोड़ से बढ़कर के 1700 करोड़ हो गया है। करीबन इसमें 100 करोड़ की शानदार जंप देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। और अब बात करें कंपनी के एबिडिटा की और एबिडिटा की बात करें तो एबिडिटा में
प्रेजेंट जो क्वार्टर है उसमें 52% ईयर टू ईयर जंप हुई है और इस क्वार्टर में 322 करोड़ का एबिलिटा है। पिछले क्वार्टर में 283 करोड़ का था, मार्च 22 में 212 करोड़ का था। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ईयर टू ईयर 212 से बढ़कर 322 और क्वार्टरली भी इसमें ग्रोथ है 283 से बढ़कर के 322, यानी क्वार्टरली देखें या ईयरली देखें अच्छा खासा एबिलिटा में जंप है। और अब रिजल्ट की जान जिसकी अपन बात करते हैं, कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ है, तो नेट प्रॉफिट 14% 14% की ग्रोथ है। ईयर टू ईयर नेट प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। प्रेजेंट क्वार्टर में 163 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है, पिछले क्वार्टर में 156 करोड़ का था और मार्च 22 के क्वार्टर में 154 करोड़ का है। तो 154 से बढ़कर 163 और 156 से बढ़कर 163 क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही बेस पर कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ईयर टू ईयर 14% में देखने को मिल रही है। इसी का रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में मिलेगा। ईपीएस 6% बढ़ा है, प्रेजेंट क्वार्टर में 14.76 रहा है, पिछले क्वार्टर में 14.12 है और मार्च 22 में 13.98 था। क्वार्टरली भी बढ़ा है, ईयरली भी बढ़ा है। ऑल ओवर देखें तो साइन के रिजल्ट है बेहतर ही नज़र आ रहे हैं, अच्छे रिजल्ट हैं। और जहां बड़ी आईटी कंपनियों के स्टॉक्स टूटते नजर आ रहे हैं, रिजल्ट है का अच्छा प्रदर्शन नहीं देखने को मिल रहा है, वहाँ साइंट ने अच्छा प्रदर्शन रिजल्ट क्वार्टर 4 में किया है और इसी का एक्शन आज स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। स्टॉक्स करीबन आज अच्छे रिजल्ट के चलते आज करीबन 2.5% तक दौड़ गया। स्टॉक्स 194 पर ट्रेंड कर रहा है। अच्छी कंपनी है, भविष्य में भी इस पर अच्छा ही देखने को मिल सकता है। और यदि इस एक वर्ष के रिटर्न्स की बात करें तो इस 2023 में इसने करीबन 34% का रिटर्न दिया है। और जहां आईटी कंपनियां बड़ी आईटी कंपनियों में उम्मीद इस कोई बड़ा रिटर्न्स नहीं बना है, वहीं साइंट ने इस दौर में भी जहां आईटी कंपनियां अच्छा प्रदर्शन नहीं करी वहां अच्छा इसने रिटर्न्स दिया है। तो अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो में है, तो इसे बरकरार रखिए और आगे इसमें नेक्स्ट क्वार्टर में और भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। और मित्रों बात करेंगे शीतल इंडस्ट्रीज की। शीतल आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी, आज इसके भी Q4 के रिजल्ट आते हुए देखने को मिले और Q4 के रिजल्ट है, इसके रिजल्ट काफ़ी है वो डरावने रहे। इस वजह से स्टॉक्स पर एक्शन देखने को मिला और स्टॉक्स से 17% क्रैश हो गए और स्टॉक्स में बड़ा क्रैश देखने को मिला। कंपनी के रिजल्ट इस तरह के देखने को मिले कि बहुत ही बड़ा लॉसेज है कंपनी को। इस वजह से स्टॉक्स है वो 17% तक क्रैश हुआ है। और रिजल्ट्स की बात करें उससे पहले अपन कंपनी का मार्केट कैप देखें तो मात्र 600 करोड़ की कंपनी है, यूँ कहें कि स्मॉल कैप कंपनी है। और रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी का जो सेल्स और रेवेन्यू है 44% ईयर टू ईयर डाउन रहा है, इसी वजह से स्टॉक शेयर क्रैश हो गया आज। और यदि रिजल्ट के प्रत्येक फैक्टर की बात करें, एबिडिटा लें, नेट प्रॉफिट, ईपीएस सभी में गिरावट है। एबिडिटा 46% डाउन हुआ, नेट प्रॉफिट 47% डाउन है, ईपीएस 47% डाउन है। तो जहां कंपनी के अगर रेवेन्यू की बात करें तो मार्च 22 में 108 करोड़ का रेवेन्यू था, तो ईयर टू ईयर बेस पर करीबन ये आधा हो गया है। प्रेजेंट क्वार्टर में केवल 60 करोड़ का रेवेन्यू रहा है। और यदि एबिडिटा की बात करें तो 13.5 से गिर करके मात्र 7.5 रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 22 के क्वार्टर में यानी 12 महीने पहले पिछले वर्ष 7 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, वहीं आधा हो गया है और मात्र 3.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ईपीएस भी आधा हो गया और यही वजह रही कि आज स्टॉक्स पर बड़ा क्रैश देखने को मिला और 17% का स्टॉक्स है वो क्रैश हो गया। और मित्रों अब नेक्स्ट कंपनी की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल हाउसेज। ये ट्रैवल सेक्टर में अच्छी कंपनी है और इसके भी हालांकि कंपनी छोटी है, मार्केट कैप की है, छोटे मार्केट कैप वाली है। इसके भी Q4 के रिजल्ट्स अपडेट हो चुके हैं, इसके भी बात कर लेते हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आज स्टॉक्स पर एक्शन से देखने से पता चलता है कंपनी के रिजल्ट काफ़ी वाजिब तारीफ देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक्स आज 6% तक दौड़ते हुए देखने को मिला। और स्टॉक्स जैसे ही आज रिजल्ट आउट हुए और रिजल्ट आउट होने के बाद में इसमें एक सपाट तेज़ी देखने को मिली है और बहुत ही अच्छी जंप स्टॉक्स में आई है। करीबन 6% की इसमें अच्छी खासी तेज़ी देखी गई है। स्टॉक्स 259 पर ट्रेंड कर रहा है। रिजल्ट की बात करेंगे तो मार्केट कैप की बात करें पहले तो कंपनी का मार्केट कैप मात्र 200 करोड़ की है। स्टॉक्स की करंट प्राइस 259 चल रही है
और यदि कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो प्रेजेंट जो क्वार्टर है इसमें रेवेन्यू 83% ईयर टू ईयर जंप देखने को मिल रहा है, इंक्रीज हुआ है। प्रेजेंट क्वार्टर में 50 करोड़ का रेवेन्यू रहा, पिछले क्वार्टर में 45 से 46 करोड़ का रेवेन्यू था। और मार्च 22 के क्वार्टर में यानी एक वर्ष पहले कंपनी का रेवेन्यू जहां मात्र 27 करोड़ था, तो 27 ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो ईयर टू ईयर है वो 27 करोड़ से बढ़ करके लगभग डबल के आसपास हो रहा है। 83% ईयर टू ईयर रेवेन्यू में जंप है। और क्वार्टरली देखें तो 45 से बढ़ करके 50 हो गया है। छोटी कंपनी है और यहीं संतोष करना पड़ेगा, मात्र 5 करोड़ की जंप है। और यदि एविडेटा देखें तो एविडेटा में भी शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। एविडेटा में 1452% की ईयर टू ईयर जंप है। पिछले क्वार्टर में जहाँ रेवेन्यू लगभग 5 करोड़ था, इस क्वार्टर में बढ़ करके 6.5 करोड़ हो गया है। और मार्च 22 के यानी पिछले एक वर्ष की बात करें तो पिछले वर्ष कंपनी लॉसेज में थी 50 लाख का, और 50 लाख के लॉसेज से कंपनी है वो इस क्वार्टर में इस वर्ष का जो क्वार्टर है सेम इसमें 6.5 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और यदि नेट प्रॉफिट की बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट में 1274% की वृद्धि हुई है। प्रेजेंट क्वार्टर में 15.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। पिछले क्वार्टर में जहां 4.5 करोड़ पकड़ के चलते हैं 4.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, तो क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है वो करीबन है वो डबल से ज़्यादा करीबन कितने गुना हुआ है 4 गुना होते हुए देखने को मिला है। यानी जो क्वार्टरली जो रेवेन्यू है क्वार्टरली जो नेट प्रॉफिट है वो 4 गुना तक बढ़ा है, यानी करीबन 400% की जंप है इसमें। जहाँ पिछले मार्च 22 के क्वार्टर में और जहाँ लॉसेज था इस क्वार्टर में कंपनी ने पिछले क्वार्टर्स में और इस क्वार्टर में शानदार नेट प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया है। इसका रिफ्लेक्शन अपने को ईपीएस में भी मिलेगा। ईपीएस 1277% ईयर टू ईयर बढ़ा है। प्रेजेंट क्वार्टर में ईपीएस 19.53 रहा है, पिछले क्वार्टर में मात्र 5.48 था। और मार्च 22 में जहां ईपीएस माइनस में था, तो ऑल ओवर रिजल्ट ट्रेवल हाउसेज के अच्छे ही रहे हैं, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। यही वजह रही कि स्टॉक्स पर अच्छी खासी है वो आज तेज़ी देखने को मिली और स्टॉक्स 6.5% तक देखने को मिला। यदि कंपनी के ऑल टाइम रिटर्न्स की बात करें तो 1996 में कंपनी है वो बीएसई पर लिस्ट हुई थी, तब से अगर अब तक बात करें तो स्टॉक्स ने मात्र 230% का रिजल्ट दिया है, 230% का रिटर्न्स दिया है। यानी इतने लंबे दौर में और कंपनी मात्र 250% का रिटर्न्स दिया है। तो हालांकि ये बहुत ही लंबा पीरियड है और समय की तुलना में इसके रिटर्न्स वो अपन कम ही देखने को मिल रहे हैं, कंपनी छोटी है। और नेक्स्ट रिजल्ट अंतिम रिजल्ट की बात करेंगे ओरिएंट होटल की। ओरिएंट होटल का स्टॉक्स आज 2.5% तक है वो टूटते हुए देखने को मिला। और ये हालांकि स्टॉक रिजल्ट्स है वो कोई इसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन इसमें कमी भी नहीं देखने को मिली। अगर मार्केट कैप की बात करें तो ओरिएंट होटल का मार्केट कैप 1500 करोड़ का है, स्टॉक की करंट प्राइस 84 चल रही है। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू 69% या 70% ईयर टू ईयर ग्रोथ देखने को मिली है। प्रेजेंट क्वार्टर में 111 करोड़ रहा है, पिछले क्वार्टर में 106 करोड़ था, मार्च 22 के क्वार्टर में 66 करोड़ था। तो ईयर टू ईयर देखें तो 66 से बढ़ करके लगभग डबल के आसपास हो गया है, 69% की जंप है। क्वार्टरली भी हल्की सी जंप देखने को मिल रही है। और यदि एबिडिटा की बात करें तो कंपनी का एबिडिटा है उसमें भी 176% की जंप है, 32 करोड़ का रहा है प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में भी लगभग 32 करोड़ था, लेकिन एक वर्ष पहले मार्च 22 में 11 करोड़ था। तो यहाँ अच्छा खासी तेज़ी इसमें देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट काफ़ी 50,000% तक बढ़ा है। और पिछले क्वार्टर में अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ का था और इस क्वार्टर में 20 करोड़ का हो गया। लेकिन ईयरली तुलना करें तो मात्र मार्च 22 के क्वार्टर में मात्र 4 लाख का था, 4 लाख का नेट प्रॉफिट था। तो इस 4 लाख से बढ़ करके सीधा है वो 20 करोड़ हुआ है। इस वजह से 51,000% की है वो नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। और बहुत ही शानदार कंपनी इसमें प्रदर्शन रहा है। ईपीएस देखें, ईपीएस में 1% की वृद्धि हुई है, प्रेजेंट क्वार्टर में 1.16 देखने को मिला। ऑल ओवर ओरिएंट होटल के क्वार्टरली और ईयरली दोनों ही दृष्टि से रिजल्ट अच्छे देखने को मिल रहे हैं। और हालांकि इसमें कोई बड़ा जंप नहीं है, इस वजह से स्टॉक्स में आज करीबन है वो 2.5% की गिरावट देखने को मिल रही है।
तो मित्रों ये थे आज 4 कंपनियों के Q4 के रिजल्ट्स जिनकी चर्चा अपन ने कर ली है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को हिट जरूर करना, ऑल को सिलेक्ट करना न भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।